बीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अंत तक देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर जरूर करते जाएंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि शैवाल एवं कवक के सहजीवी संलयन कहलाते हैं। तो सहजीवी संलयन को जो है लाइकन कहते हैं। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर देखिए दिया गया है कि अगर से प्राप्त किया जाता है। तो अगर से दोस्तों देखिए जिलीडियम से भी प्राप्त किया जाता है, ग्रेसिलेरिया से भी प्राप्त किया जाता है और गगरटीना से भी प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो देखिए बच्चों, तारा मछली ये जो है मछली नहीं है। ठीक है, समुद्री घोड़ा ये मछली नहीं होगा, जेली मछली ये भी मछली नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मछली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है दोस्तों, यानी कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में जो है संघ जो है यह जो है आधारभूत इकाई नहीं है। वर्ग भी जो है यानी क्लास जो होता है वो आधारभूत इकाई नहीं होता है। गण जो होता है वो आधारभूत इकाई नहीं होता है। यानी कि दोस्तों स्पेस यानी कि कह सकते हैं कि जाति जो है, ठीक है, जाति जो है वो क्लासिफिकेशन का जो है बेसिक यूनिट है यानी आधारभूत इकाई है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, पांचवा नंबर देखिए दिया गया है कि भूमिगत तने का एक उदाहरण है। तो भूमिगत तने का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदरक। क्योंकि दोस्तों यह जो होता है ना वो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, मूली भी जमीन के अंदर होता है, शकरकंद भी होता है, मूंगफली भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भूमिगत तने, ठीक है, भूमिगत तने का उदाहरण है यानी भूमिगत तना पूछ रहा है। तो यहाँ पे अदरक जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजी उत्तक है। तो देखिए बच्चों, अस्थि, उपास्थि और वसा उत्तक ये तीनों क्या है, ये संयोजी उत्तक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रक्त। ठीक है, रक्त जो है वो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी ब्लड जो है वो संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग टिक कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन जो है मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं, एकदम याद कर लेना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे दिया गया है अंतरद्रवी जलिका, गोल्जी उपकरण और लयन काय। तो ये तीनों जो है इसका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, 8वां नंबर दिया गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, यानी कहता है कि पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंधन जो होता है वो उपस्थित होता है। तो ये बच्चों प्रोटीन में उपस्थित होता है। ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में जो है विनिमय घटित होता है। तो दोस्तों यह जो है पूर्वावस्था फर्स्ट में, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जो है यह जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है विनिमय घटित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 10वां नंबर दिया गया है, कहता है कि एक कोशिका का जीव द्रव संकुचित हो जाता है। यानी कि दोस्तों एक कोशिका का जीव द्रव जो होता है वो संकुचित हो जाता है यदि किस घोल में डाला जाता है। तो देखिए दोस्तों उसे जो है अगर अल्प पराशरी घोल में डाल दिया जाता है तो कोशिका का जीव द्रव जो है वो संकुचित होने लगता है। तो ऑप्शन जो है ना 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर देखें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक मुक्त जीवाणु नहीं है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नो स्टॉक। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो स्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसको मैंने सेट में भी आप लोगों को बताया हुआ है और चैप्टर वाइज जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया था, चैप्टर वाइज मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर देखें
दिया गया है कि लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया में होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे केंद्रक होती है, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होती है? केंद्रक होती है। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े 13 नंबर सवाल देखिए, दिया गया कि ईस्ट में अवायवीय, ठीक है, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। देखिए यीस्ट में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यीस्ट में जो होता है अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है बच्चों, वह होता है एथेनॉल एवं जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि एथेनॉल एवं CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर देखें, दिया गया है कि कवक एवं उच्च पादप में जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कवक मूल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कवक मूल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर। तो यानी दोस्तों यहाँ पे कहता है कि क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी में उपस्थित प्रमुख वर्णक है। तो प्रमुख वर्णक क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर देखिए, दिया गया है कि जंतुओं में किस समूह में जल संवहन तंत्र पाया जाता है? तो किस समूह में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों संघ एकाइनोड्रेमेटा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैंने बताया था ये सबसे बड़ा जो है समूह है, ठीक है, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का समूह है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपका एग्जाम में आएगा। जंतुओं के किस समूह में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जल संवहन तंत्र किस समूह में होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है घुमा के, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ एकाइनोड्रामेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर देखें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गति प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है? तो गति प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीरा अलिंद पूर्व, ये जो है गति प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल यहां पे दिया गया है, कहता है कि व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, यानी कहता है कि ह्यूमन का मूत्र हो जो होता है, ह्यूमन का जो पेशाब है उसका पीएच का मान कितना होता है, उसका एवरेज कितना होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो एवरेज का मान होता है, पीएच का मान, यानी कि मानव मूत्र का जो है पेशाब का जो पीएच का मान होता है 6.0 होता है, ठीक है, यानी कि 6 होता है पीएच का मान। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव मूत्र का औसत पीएच का क्या होगा। तो औसत पीएच मैंने अभी बताया कि 6.0 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल 19 नंबर देखिए, दिया गया है, कहता है कि रेडियो आलना एवं उत्तरी बाह के मध्य की संधि है। तो ऊपरी बाह की संधि जो है क्या है बच्चों? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा सैंडल जोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं, अगला सवाल 20वां नंबर देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 19 नंबर का जो आंसर होगा ना, ये होगा धुराद्र संधि होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है कि द जॉइंट रेडिकुलर विथ द अपर आर्म इज, तो इसका आंसर जाएगा पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाइवोट ज्वाइंट, यानी कि दोस्तों धुराग्र संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा 19 का। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो है 20वां नंबर देखें, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संरचना कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल जो है 21 नंबर देखिए, दिया गया है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनलिन जो है, एड्रिनलिन जो है वो क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, एड्रीनलिन, ठीक है, याद रखेंगे। एड्रीनलिन जो है यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, यानी प्रोस्टेट हार्मोन जो होता है, ये ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 22 नंबर देखें, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि एक द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होते हैं। तो कितने संवहनी बंडल होते हैं बच्चों? तो इसका जो है एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला प्रश्न जो है 23 नंबर देखें,
दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग झिल्ली से घिरी हुई नहीं है। तो कोशिकांग झिल्ली से कौन घिरी नहीं हुई है, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला प्रश्न जो है 24 नंबर दिया गया है, जो कि आपके डीएनए से रिलेटेड है। मैंने पहले भी बताया था कि डीएनए से रिलेटेड जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि डीएनए का जो घुमाव लगभग जो होता है, डीएनए का जो घुमाव होता है वो कितनी चौड़ाई होती है। तो इसका आंसर 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसका हिंदी में देख सकते हैं कि दिया गया है कि डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग होता है, तो इसका आंसर आएगा 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला प्रश्न जो है 25वां नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि दिया गया चित्र कोशिका विभाजन के एक विशिष्ट घटना को प्रदर्शित करता है। विभाजन की किस प्रावस्था में यह घटना घटित होती है। तो बच्चों यह जो इसका आंसर होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका और यही वाला आकृति जो है ना आपके एग्जाम में इस बार भी आने के चांसेस है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रोफेज फर्स्ट यानी कि पूर्वावस्था फर्स्ट में, यानी प्रोफेज फर्स्ट में जो है यह क्या होता है कि यह जो है घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 26 नंबर देखें, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में वह भोजन कौन सा है जो अमाशय के अंत में प्रवेश करता है। तो अमाशय के अंत में जो प्रवेश करता है वह भोजन कौन सा होता है, वह भोजन होता है काइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है 27वां नंबर दिया गया है, कहता है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु के द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणुओं का वहन किया जाता है। तो टोटल जो है 8 अणुओं का वहन होता है। तो सॉरी 4 नहीं, कितने अणुओं का वहन होता है, तो टोटल जो है 4 अणुओं का वहन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 27 नंबर सवाल है ना, उसमें जो सवाल दिया गया था हीमोग्लोबिन के अणुओं के द्वारा ऑक्सीजन में कितने अणुओं का वहन होता है, तो 4 अणुओं का वहन होता है। ऑप्शन 2 जो है ना इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों 28वां नंबर दिया गया है कि मानव में हृद चक्र की क्या अवधि है। तो हृद चक्र की अवधि क्या होती है बच्चों, देखिए ये भी मैंने आपको सेट में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा तितली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, बटरफ्लाई यानी कि तितली। अगला सवाल दोस्तों 30वां नंबर दिया गया है, कहता है कि हाउ मेनी पैरेस ऑफ फ्लाइटिंग रैप्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कहता है कि मानव के प्लावी, ठीक, मानव में प्लावी पसलियों के कितने जोड़े उपस्थित होते हैं। तो 2 जोड़े उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 31वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं। तो यह बच्चों जो है किसमें होता है, सिनेप्टिक नॉब में होता है। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, 32 नंबर सवाल देखें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नेत्रोत्सदी गलमंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलगंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना 2 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है ना याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को किसने जो है प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया था बच्चों, उसने जो है लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने जो है प्रस्तावित किया था। ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 34 नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। तो पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 35वां नंबर देख दिया गया है कि कोशिका झिल्ली की तरल कमिटी नमूना को किसने प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था बच्चों, तो यह किया था सिंगर एवं निकोलस ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, निकोलसन ने। ठीक, याद रखेंगे, सिंगर एवं निकोलसन ने जो है यह प्रस्तावित किया था या प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल 36वां नंबर देखें। 36वां नंबर सवाल देखें, दिया गया है, कहता है कि एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग कहलाता है। प्रोटीन वाला भाग जो है क्या कहलाता है, तो एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 37 नंबर देखिए, दिया गया है, कहता है कि के दौरान डीएनए की प्रति
कृति होती है। तो प्रतिकृति जो होता है वो एस अवस्था में होता है, ठीक है, यानी कि जो डीएनए होता है ना ये इस अवस्था में होता है, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना देखे होंगे, इस अवस्था में जो है ये डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि एस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 2 इसका सही आंसर होगा, एस प्रावस्था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 38वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अमाशय रस में उपस्थित होते हैं। तो अमाशय रस में उपस्थित होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो ट्रिप्सन है, ठीक है, लाइपेस है और रेनिन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए बच्चों, अगला सवाल 39वां नंबर दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का विनाश में होते हैं। तो विनाश किसमें होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जो विनाश होता है वो किसमें होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन एक जो इसका सही आंसर होगा यकृत, ठीक है, यानी कि लीवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 40वां नंबर दिया गया है, कहता है कि प्रतिजन ए पाया जाता है। तो प्रतिजन ए जो है वो रक्त समूह ए और ए बी दोनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का जो है यानी कि आपके जो है बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सारा क्वेश्चन जो है मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।